हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ठाकुर। पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस को डिस्कस किया था, बट उसमें एक इश्यू आ रहा था कि वीडियो जो है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। आज फिर से हम सेंटेंस को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। सेंटेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस दे, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, उसके साथ में कंप्लीट सेंस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी उसका मतलब निकलना, कंप्लीट मतलब निकलना बहुत ज़रूरी है। या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस दे, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस जो होता है हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? फुल स्टॉप पे। ये आप पहले भी जानते होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस की। बर्ड्स द फ्लाई, बर्ड्स द स्काई द फ्लाई इन। अब जो क्या है, ये क्या है? ये सेंटेंस तो है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है। तो मैंने पहले बताया अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और साथ में उसके कंप्लीट सेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। अब ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगला सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स जो है वो स्काई में उड़ रहे हैं। तो ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी मिल रहा है आपको, यहाँ पे कंप्लीट सेंस भी मिल रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस तो ये भी है, बट ये क्या है? ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये राइट सेंटेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो होते हैं बहुत किस्म के होते हैं, बहुत बथेरे सेंटेंसेस हैं। अब ये सेंटेंसेस इतने ज़रूरी क्यों हैं? इतने समझने की क्या आवश्यकता है हमें? क्योंकि ये हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, किसी से इंटरेक्शन बातचीत करते हैं, किसी से अपने विचार विमर्श करते हैं, अपने ख्यालात ज़ाहिर करते हैं, वहाँ पे तो सेंटेंसेस का यूज़ होता है। चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तो सेंटेंसेस का यूज़ होगा, लैंग्वेज का ही यूज़ होगा। तो चलो हम पहले जो है डिस्कस करते हैं, पर्पस के हिसाब से हम जो है सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। पर्पस या फंक्शन रख लो, यानी पर्पस मीन मकसद के तौर पे, या फंक्शन काम के हिसाब से सेंटेंस जो है ये कितने टाइप के होते हैं? ये 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये पहले भी हमने पढ़ा है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम अपने स्टेटमेंट जाहिर कर रहे हो, अपना ओपिनियन रख रहे हो किसी के सामने, या किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या बस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और ये कहाँ एंड होंगे? फुल स्टॉप पर एंड होंगे। अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मीन्स हम किसी को बयान दे रहे हो, ओपिनियन होता है, अपने ख्यालात जाहिर कर रहे हो, आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियन को असर्ट कर रहे हो, और साथ में हम किसी को जानकारी भी दे रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम एफर्मेटिव भी बोलते हैं, एफर्मेटिव भी कहते हैं, और दूसरा आ गया आपका नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंसेस एग्जांपल से समझते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। यह क्या हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैंने पहले बताया क्या होता है, किसी को बयान दे रहे हैं, बता रहा हूँ मैं कि आइसक्रीम पसंद करता हूँ। माई फ्रेंड इज़ ए गुड राइटर, मेरा फ्रेंड जो एक अच्छा खासा राइटर है। ये क्या है? मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है, मेरा विचार है। मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त जो एक अच्छा खासा राइटर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है ईस्ट में राइज होता है। ये क्या है? ये भी स्टेटमेंट है। और ये क्या है? ऑल दीज सेंटेंसेस आर पॉजिटिव। अब नेगेटिव में कौन कौन से आ गए? जिसमें हम डू नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, वो सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है नेगेटिव में हो जाएंगे। आई डो नॉट लाइक आइसक्रीम, इधर बोलता है मैं आइसक्रीम पसंद कर दूँ, नेगेटिव में क्या आ जाएगा? मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करता हूँ। रोहित इज़ नॉट लर्निंग, रोहित इंग्लिश नहीं सीख रहा है, तो नॉट लगा, ये नेगेटिव हो गया। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सन जो है वेस्ट में राइज नहीं होता है। ये भी क्या है? नेगेटिव है। डज नॉट से जो है ये नेगेटिव को सिग्निफाई कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दैट
इंट्रोगेट, जो हमें इंट्रोगेट कर रहे हो। इंट्रोगेट मीन्स पूछना, कोई हमसे पूछ रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंसेस कहेंगे, एक सेंटेंस तो होता नहीं। इसकी खासियत क्या होती है? टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। ये एंड कहाँ पे होता है? क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है। क्वेश्चन मार्क आ गया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे एंड होगा। अब हम एग्जांपल समझते हैं। वियर यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ पर रहते हो? हम किसी से पूछ रहे हैं, तो क्या है? दिस वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? आंसर जो देगा वो हमारा क्या होगा? असर्टिव में आंसर होगा। बट ये जो जब हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं? तो पूछ रहे हैं हम उसको, तो ये क्या है? ये सारे सेंटेंसेस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अगला टाइप जो है, अगले टाइप आगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें कमांड शो की गई हो, कमांड जाहिर की हुई, ऑर्डर, एडवाइस, टू गिव सजेशन, टू गिव वार्निंग, टू मेक रिक्वेस्ट। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस की गई हो, जाहिर की गई हो, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? इम्परेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल से समझते हैं। ओपन द डोर, क्या है? ये हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं, भाई वो डोर को ओपन कर। प्लीज़ ओपन द विंडो, मेहरबानी करके खिड़की खोली। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लगाया तो रिक्वेस्ट है। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी का गिलास लाइए। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? हम कमांड कर रहे हैं, उसको ऑर्डर कर रहे हैं कि वाटर का एक गिलास ला। नेवर टच माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कभी टच नहीं करना। नेवर टच माई फ़ोन, ये क्या कर रहे हैं? हम उसको वार्निंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मेरा फ़ोन टच नहीं करना। हेल्प द पोर, क्या बोलता है? गरीबों की मदद करनी चाहिए। हेल्प द पोर, तो ये क्या है? ये आपकी आ गई एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस में जो होता है मेन चीज़ जो होता है, सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? आई वी यू। सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम करने वाला। जो सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होता है इसमें हिडन होता है, छुपा होता है। अब देखो इधर कहीं सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, आई वी ही यू, कुछ भी नहीं, तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है छुपा होता है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कीजिए। अब किसी को बोल तो रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है इसमें हिडन है। अगला आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर करे। सेंटेंसेस जिनमें स्ट्रॉन्ग इमोशन को जाहिर किया गया हो। स्ट्रॉन्ग इमोशन हो गया ऐसा इमोशन, जज्बाती, सडन फीलिंग, अचानक से हमें फीलिंग आएगी। और ये एंड कहाँ पे होगा? एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये हो गया, वाह व्हाट ए कार, कितनी अच्छी कार है, कितनी वाह व्हाट ए कार। स्ट्रॉन्ग इमोशन है हमारा ये। ओह दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। ये क्या है? फीलिंग है हमारी। अल्लाह ही इज़ नो मोर, क्या बोलता है? ये भी क्या है? सडन फीलिंग है। अल्लाह वो अब नहीं रहा। तो ये क्या है? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की टाइप से मैंने समझा भी दिया वन बाय वन। इमोशन पे क्या कौन सी है, फीलिंग्स पे कौन सी है। हमारे लास्ट टाइप जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें विश को एक्सप्रेस किया गया हो, प्रेयर को एक्सप्रेस किया गया हो, और साथ में कर्ज को जो है एक्सप्रेस किया गया। विश, हम किसी को विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, ऐसे उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, क्या कर रहे हैं हम? ये क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। विश यू ए हैप्पी जर्नी, ये क्या है? विश कर रहे हैं हम। हमारी कामना है कि आपका जर्नी, आपका सफ़र जो कुशल मंगल हो। गो टू हील, ये क्या है? कर्ज है। कर्ज मीन्स किसी को अभिशाप देना। तो ये था पर्पस के बेसिस पे जो है सेंटेंस की 5 टाइप्स। 5 जो है हमने अच्छे से पढ़ ली है। यहाँ से अगर आपने पढ़ ली है तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ जो है
अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू लाइक इट, you enjoy it, you learn something it. If you learn something it, please visit Learn with Thakur and subscribe it. Your subscription is my motivation. Thank you.